जय हिंद प्यारे साथियों। तो फिर से आप सभी के सामने हम आ गए हैं लेके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा क्लास। और ये क्लास बिल्कुल जीरो से है, मतलब ये क्लास एकदम बिगिनर्स के लिए है। जब रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक क्लास हो जाएगा तो आप इसके बाद क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, आपसे भी बनने लगेगा। ठीक, तो आइए आज देखते हैं कि क्या नया नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो चलिए, तो आज है रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड क्लास। ठीक है, सेकंड क्लास ऑफ रेशियो एंड आपका प्रोपोर्शन। ठीक है, जिस भाई ने कल का क्लास नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध है कि कल का क्लास वो जरूर जरूर देखें, उसके बाद ही आपको सेकंड क्लास देखना है। ठीक है, तो देखिए, आज पहला हम क्वेश्चंस के थ्रू बात करेंगे। ठीक है, अगर चलिए आपका मान लेते हैं कि दिया हुआ है एक्स वाई रेशियो वाई जेड रेशियो आपका जेड एक्स, जो कि आपका दिया हुआ है 2:3:4। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है कि x रेशियो y रेशियो आपका z क्या होगा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है कि 1/, आपका z 1/y 1/x, जो कि दिया हुआ है 2:3 आपका 4। तो इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है x रेशियो y रेशियो आपका z। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं, आपका 3 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/ आपका z। ठीक है, जो कि है आपका 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। ठीक है, तो मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखा है। अगर आपको आता है तो आप जरूर ट्राई करें, अगर नहीं आता है तो आपको घबराने का कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ प्रेजेंट है तो हम आपको बताएंगे। चलिए, तो साथ में मेरे साथ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं। ठीक ना, तो देखिए जब भी कोई चीज अगर 1/, के फॉर्म में दिया हुआ रहे, मतलब 1/, के समथिंग, तो हम इसको जब लिखेंगे कि लिखेंगे इसको z रेशियो y रेशियो आपका x। तो ये जो चीज है आपका, इसका जो रेशियो है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये 1/, के फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जब ये 1/, के फॉर्म में था तो यहां बाय हटा के हम इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आए, और आपका ये जो नॉर्मल जो था ये 1/ समथिंग हो जाएगा। तो 1/2 1/3 1/4। अब आपको इसको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको 2 3 4 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो यहां पे हम एलसीएम लेंगे, किसका किसका जी, यहां लिखेंगे एलसीएम किसका, 2 3 और 4। 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम हो जाता है आपका आपका 12 हो जाता है। ठीक, और इस 12 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है सबको।
ठीक है, इस 12 से आपको क्या कर देना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? अब देखिए सबके बस सॉल्व कर लीजिए। 1/2 इंटू 12 मतलब 12/2 हो गया ये। ठीक है, 12 बटे आपका कितना हो गया, चलिए लिख देते हैं आपके आसानी के लिए। तो ये हो गया 12/2। 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बटे आपका 3, और 1/4 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/4। ठीक है, बस आपको इसको क्या करना है, काटा पीटी मचा दीजिए। तो 2 से काटेंगे इसको 6 बार, 3 से काटेंगे इसको आपका 4 बार, और 4 से काटेंगे इसको आपका 3 बार। तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 6:4 आपका 3, जो कि इस सवाल का आंसर है। क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो आपको बताना है कि सर यहाँ पे डाउट है, तो हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि 1/z 1/y 1/x आपका दिया हुआ था, जिसका रेशियो दिया हुआ था 2 3 4। आपको निकालना था x y z। तो जब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो नॉर्मल वाला जो टर्म है वो 1/, के रूप में आ जाएगा। तो जब ये आ गया तो आपको क्या करना है, जो नीचे का जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2, मतलब ये आपका, इसको हम क्या बोलते हैं जी, अंश बोलते हैं। और ये आपका क्या हो गया, हर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लिए 2 3 4 का कितना आ गया आपका 12 आ गया। सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बारी बारी से उसको मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 3 देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बात करेंगे। तो देखिए भाइयों, अभी क्या बताए कि जब ये आपका फ्रैक्शन, मतलब बोल सकते हैं फ्रैक्शन है ना, या 1/x के टर्म में लिखा हुआ है, जब हम इसको नॉर्मल टर्म में लिखेंगे कि x y z, तो ये भी आपका यहां पे देखिए, ये भी तो y के ही फॉर्म में है ना, ये भी क्या है आपका y के फॉर्म में है। तो ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, आपको इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 3:4:5, जो कि इस सवाल का आपका आंसर है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल हलवा है, आपको हलवा है ये। ठीक ना, जो भी फंडा था हम यहाँ आपको बता दिए कि अगर ये बाई के रूप में है तो जब नॉर्मल लिखेंगे इसका बाई हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बाई के फॉर्म में दिया हुआ था। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे उसका बाई हट जाएगा। अब चलिए, अब देखिए, तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसको कैसे सॉल्व करना है? तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए क्या, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं कि सबको क्या करना है, आपको एक्स वाई जेड से क्या कर दीजिए, डिवाइडेड कर दीजिए। हम सबको एक्स वाई जेड से क्या कर दिए, एक्स वाई जेड से हम क्या कर दिए जी, इसको सबको डिवाइडेड कर दीजिए। क्लियर हैं? अब पूछेगा कि क्यों डिवाइड किए, अरे डिवाइडेड इसलिए किए क्योंकि अगर आप डिवीजन नहीं कीजिएगा तो ये वाला टर्म नहीं आएगा। ठीक है, आप देखिए सॉल्व कीजिए, ये एक्स वाई जेड क्या बचा जी, बोलिए, 1/z। उसी तरह से यहाँ वाई जेड क्या बचा, 1/x बचा, और यहाँ जेड एक्स, और ये जेड और ये एक्स क्या बचा, 1/y। ठीक है, अब देखिए अब जब हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए ये क्वेश्चन यहां इस फॉर्म में हो गया, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हुआ या नहीं, है ना। अब जब हम इसको लिखेंगे कि जेड रेशियो एक्स रेशियो वाई, तो कोई भाई साहब ये बताएं कि ये टर्म क्या हो जाएगा, तो ये आपका y के फॉर्म में आ जाएगा, 1/2 1/3 रेशियो 1:2 आपका 4 हो गया। ठीक है, तो आई होप आपने ये डाउट, मतलब ये आपने क्या कर लिया है, नोट कर लिया। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसको इरेज कर दिए। चलिए अब देखते हैं कि वो सॉल्व कैसे होगा। हाँ, अब देखिए आपका यहां पे आ गया है जेड रेशियो एक्स रेशियो वाई, जिसका वैल्यू आपका निकल गया है 1:2, 1:3, और रेशियो 1:, आपका कितना आ गया है जी 4, है ना। अब आपको क्या करना है, फिर से इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है भाइयों कितना ना 12 होता है, ठीक है। एलसीएम हो गया आपका 2, 3, 4 का एलसीएम हो गया आपका 12, और क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये टर्म कहां हो जाएगा, तो 12 बाई आपका हो जाएगा 2, रेशियो 12 बाई हो जाएगा आपका 3, रेशियो 12 बाई हो जाएगा आपका 4। कैंसिल कीजिए, ये कितना बार मतलब 6 बचा, ये कितना बार में ये 4 बचा, फिर से 4 से 12 कटा, ये आपका कितना बचा 3 बचा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन था कि एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकालना है, बट आपका आया क्या है, देखिए जेड रेशियो एक्स रेशियो वाई, तो इसको आपको लिखना है घुमा के कि एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। ये जो 6 था, ये 6 देखिए जेड का था, एक्स का था, एक्स यहाँ देखिए मिडिल में है, तो एक्स कितना हो गया आपका 4, ठीक है। उसके बाद x4 हो गया, फिर y था, y यहाँ 3 था, देखिए y3, और ये z का था आपका 6, ठीक है। तो अब जाके आपका आंसर आया, ठीक। कोई दिक्कत तो आप एक बार इसको सरसरी निगाहों से देख लें, बाकी तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगा। जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके बताना, हम कोशिश करेंगे आपका डाउट सॉल्व किया जाए, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो एक्स वाई था, वाई जेड और जेड एक्स 2, 3, 4 के रेशियो में था। आपसे पूछा हुआ था कि आपको एक्स वाई जेड आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया ना, इसको पहले डिवाइडेड कर दिया, किससे डिवाइडेड किए, एक्स वाई जेड से सबको। एक्स वाई हटा, बचा जेड, एक्स वाई जेड, यहां भी वाई जेड, क्या बचा 1/x, और एक्स जेड क्या बचा y, ठीक है। अब क्या बताए कि जब भी बाई को नॉर्मल टर्म में लिखेंगे तो जो नॉर्मल टर्म है वो बाई में आ जाएगा, क्लियर। अब यहां से फिर हम कहा चले गए ना, यहां चले गए। अब फिर से बाई में है तो बाई में है, जब भी बाई में रहेगा आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, किसका, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अंश या हर, हर का, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम लिए, 2, 3, 4, 2, 3, 4 का एलसीएम आ गया आपका 12, 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर सबको बारी बारी से काटा पीटी मटा दिए, काटा पीची मट, हाँ, जब यहाँ काटा पीटी मचाए तो 6, 4, 3 आ गया, बट 6, 4, 3 जेड एक्स वाई का आया, नौ की एक्स वाई जेड का आया। तो फिर इसको आपको अरेंज मतलब ऑर्डर में लिखना था, बस ऑर्डर में लिख दिए, जो कि आंसर आ गया। अब आंसर आपके सामने है, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। तो अगला कॉन्सेप्ट कुछ आपका टर्म है, ठीक है। देखिए ऐसा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऐसा कुछ मतलब भारी भरकम चीज नहीं है, बट अगर आप कुछ जैसे टर्म को भी जान जाएंगे ना, तो आपका क्या होगा ना, थियोरी वाला पोर्शन आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे पास भी कुछ मटेरियल है, तो आपका थ्योरी पोर्शन भी क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो कल जैसे हमने बात किया था, तो पहला जैसे बात किए थे क्या, कि हम उसको क्या बोलते हैं कि मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं फटाफट। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा कि दो, मान लेते हैं ए और बी दो नंबर है, तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ए बी, जिसका टोटल का रूट अंडर लेना है। उसके बाद मीन हो गया, उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं ना, मध्यानुपाती,
थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है जी? थर्ड प्रोपोर्शन को हिंदी में बोला जाता है तृतीयानुपाती, ठीक है। तो इसमें भी क्या रहेगा, 2 नंबर रहेगा ए बी। इसका थर्ड प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, कल इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो जिस भाई बंधु को कॉन्सेप्ट में दिक्कत है वो जरूर जरूर क्लास नंबर 1 रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक क्लास देख के आए। तो आज हम डायरेक्ट बात करेंगे। तो क्या लिखते हैं इसका, बी स्क्वायर बाय ए, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। और तीसरा होता है आपका क्या ना, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन में आपका ए बी सी 3 नंबर दिया हुआ है। तो कैसे लिखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन? फोर्थ प्रोपोर्शन को हिंदी में बोला जाता है चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। अब देखिए, तो इसको क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बी इंटू सी बाय ए, ये होता है आपका, ठीक। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए चौथा नंबर टर्म, ये आज के लिए ये रेलवे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका टर्म है क्या ना, कंपाउंडेड, क्या जी, कंपाउंडेड कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है। कंपाउंडेड रेशियो, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे आपका मिश्रित मिश्रित अनुपात, ठीक है, मिश्रित अनुपात। क्लियर। तो देखिए ये टर्म है, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि इन सभी का आपको कंपाउंड रेशियो मतलब मिश्रित अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्यारे साथियों, बस आपको ध्यान पे देना है। मान लेते हैं कि आपका 3 नंबर दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि ए बी दिया रहेगा। आपका ए बी का वैल्यू है 1:2, ठीक है। फिर से आपका दिया है m बटे n, आपका दिया है 3 और आपका 4, ठीक है। और x बटे y आपका दिया है, मान लेते हैं 6 बटे आपका 5। तो आपको पूछेगा कि इनका कंपाउंड रेशियो मतलब मिश्रित अनुपात निकालें। तो कैसे है, देखिए कुछ नहीं करना है। अभी हम क्या बताएं कि ऊपर आपका क्या होता है जी, न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, यहां ऊपर होता है आपका अंश, ठीक है, और नीचे होता है आपका हर। ओके। अब देखिए तो आपको कैसे निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो न्यूमरेटर है सारा न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो डिनोमिनेटर है उसको नीचे एक साथ मल्टीप्लाई करना है, बस काम खत्म। तो देखिए ए, यहां ए है, इसका न्यूमरेटर क्या है m, इसका न्यूमरेटर क्या है जी ना x। और अब देखिए डिनोमिनेटर का बारी है, तो क्या बोलिएगा b, यहां क्या बोलिएगा ना आपका n, और यहां क्या बोलिएगा ना, यहां बोलिएगा y, ठीक है। बस अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो ए में क्या था 1, m में क्या था आपका 3, और x में था आपका 6। क्लियर। अब देखिए बी में क्या था आपका यहाँ 2, n में क्या था आपका 4, और y में क्या था आपका 5। अगर कुछ काटापीटी होता है तो जरूर काटापीटी मचाना है। तो चलिए काटापीटी मचाते हैं। तो 2 से काटापीटी मचा दिए, कितना हो गया 3। और कहीं नहीं काटापीटी मचेगा, ठीक है, बस आपको सॉल्व कर देना है। तो 3 इंटू 3 कितना होता है जी 9, और 4 इंटू 5 होता है आपका 20। तो ये इस सवाल का आंसर है। तो आई होप आपको कंपाउंड रेशियो अब आप आराम से निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है आपका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। डुप्लीकेट 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 रेशियो, नॉट डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है।
और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तो इसको हिंदी में बोला जाता है वर्गानु हाँ, वर्गा अनुपात बोल सकते हैं, या वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात। ठीक है, वर्ग अनुपात बोल सकते हैं इसको, वर्गानुपात नहीं। हाँ, ये भी बोला जा सकता है कि वर्गानुपात। ठीक, अब देखिए कैसे इसको किया जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि दो नंबर मतलब x बटे y आपका दिया हुआ है कितना, 4 और आपका 3। तो आपका पूछेगा कि x बटे y का वर्गानुपात निकालें। क्लियर है? तो बस आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसका क्या करना है, देखिए वहां लिख ही दिया है हिंदी में, वर्ग मतलब वर्ग करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यहां भी हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9, जो कि इस सवाल का आंसर है। तो आपने कंपाउंड रेशियो सीखा, साथ ही आपने क्या सीखा, डुप्लीकेट रेशियो सीखा। अब हम बढ़ते हैं और एक रेशियो के पास। तो डुप्लीकेट हो गया, तो अब क्या है, इसको हम बोलते हैं सब डुप्लीकेट। ठीक है, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, इसको बोला जाता है वर्गा वर्गानु वर्गानु इसको अच्छा, हिंदी अभी टर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस देख लेते हैं कि ये क्या है, ये सब डुप्लीकेट। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो बस आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि इसमें अगर मान लेते हैं दिया हुआ रहेगा कि x बटे वाई आपका 4:9 है। ठीक है, सब डुप्लीकेट में क्या होगा ना, x बटे वाई इजक्वल टू, अगर 4/9 है तो आपसे पूछ लेगा कि सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए x और y का। तो कैसे निकालना है, बस आपको क्या करना है, रूट कर देना है। तो रूट x बटे रूट y क्या हो जाएगा जी, तो इसका भी रूट ले लेंगे, तो √4 और √9। और √4 को हम क्या बोलते हैं, 2, और √9 का वैल्यू क्या होता है आपका 3, जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो भी टर्म रिलेटेड मतलब थ्योरी वाला था आपका खत्म होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब सीख गए ना जी, हैं, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकाला जाता है, साथ ही और क्या सब बताया आपको, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन बताए। चलिए, तो इसके साथ अब क्या करते हैं, आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या हमने जो सीखा वो अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक ना, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, तब तक आप सांस ले लीजिए जोर से। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन। चलिए, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये पेन ले लिए। चलिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है जी, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, आपका 3 टर्म दिया हुआ है, इसमें से कोई एक आंसर है। तो अभी बताइए, जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले आपको क्या किया, डिस्कस किया कि आपका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है ना। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है बताइए, कि अगर ए, बी और सी 3 नंबर है, ठीक है,
ए बी सी 3 नंबर है, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा ना, बी इंटू सी बाय ए। क्लियर? बस आपको ए बी सी इसको मान लीजिए और सीधा इसका आंसर लिखिए। ठीक है, अब देखिए ए बी सी, तो बी सी ये 0 पॉइंट क्या होगा यहाँ पे आपका 36, सी मतलब 60, नीचे क्या आ जाएगा जी ए क्या है देखिए 0.216। ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट हटा तो यहां कितना आ जाएगा 1000 आएगा, और ये पॉइंट हटा तो यहां कितना आएगा आपका 100। पॉइंट के बदले जितना नंबर होता है, ठीक है, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बदले 1, और जितना नंबर होगा उतना आपका 0 आएगा। तो देखिए पॉइंट था, पॉइंट के बदले 1, एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर तो 2 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1 0 2 0, यहां भी 1 0 2 0। क्लियर? साथ ही देखिए ये 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आता है, और ये 6 से आपका 10 बार में 60 कट जाएगा, तो बचा कितना 10 इंटू 10, 10 10 कितना होता है आपका 100, जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है, ठीक, तो यहां पे आप 1 0 और कर लेना, जो कि इस सवाल का आंसर है। फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है कि सर 3 नंबर दिया रहेगा, 3 नंबर दिया रहेगा, आपको क्या कर देना है, लास्ट के दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना है और पहला वाले को डिवाइडेड कर देना है। तो देखिए लास्ट का दो संख्या क्या था 0.36 इंटू 60, और नीचे क्या है 0.216। ठीक है, 0.216, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर रहेंगे उन 2 0 लगेगा, मतलब जितने भी नंबर उतना 0 लगा देना है। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो आप आंसर आ गया कितना ना आपका 100। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बिल्कुल हलवा था, कॉन्सेप्ट पे ही था। ठीक है, तो अब अगला नंबर देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी कि सपोज x डिनोट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 16 एंड 19। आपको क्या पढ़ना है, एकदम देखिए जैसे हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं आपको भी उसी हिसाब से पढ़ना है और सॉल्व कर लेना है। सुनिए, सपोज x, ये जो x क्या कर रहा है, डिनोट द मीन प्रोपोर्शन। तो लिखिए यहां मीन प्रोपोर्शन, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि x आपका क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। ठीक, किसका किसका 16 एंड 19 का। ठीक है, तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। यहां देखिए मीन प्रोपोर्शन बताए कि अगर दो नंबर a और b है तो उसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, रूट अंडर ए बी। क्लियर? तो उसी तरह से यहां क्या लिखेंगे x, यहां बात क्या कर रहा है कि x आपका मीन प्रोपोर्शन है 16 और 9 का, तो बस आपको क्या करना है, रूट ले लेना है। यहां सॉरी 16, ये रहा आपका 16 और ये रहा 9, बस सॉल्व कीजिए। 16 से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 9 से आ जाएगा आपका 3, जो कि आपका होके सॉल्व होके 12 आ गया। अब अगला स्टेप बढ़ेंगे, एंड y डिनोट्स द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 15। देखिए ये आपका क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन हो गया। अब थोड़ा देर और बढ़ते हैं, यहां पे ये आपका हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, तो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या था, 2 नंबर रहेगा तो हम क्या कर देंगे जी b² बाय a। तो अब चलिए यहां लिखिए कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ है ना, थर्ड प्रोपोर्शन y दिया हुआ है कि सर y जो है आपका थर्ड प्रोपोर्शन है, और किसका किसका 9 और 15 का। तो क्या होगा 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, और नीचे आ जाएगा आपका 9। ठीक है,
3 से कटेगा, 3 5 15, 3 से यहाँ 3, 3 से फिर कटा ये 5, तो 5 5 कितना आ गया जी आपका 25। आंसर अभी तक नहीं हुआ। अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है कि 2x प्लस आपका 3y निकालें। अब देखिए जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो यहां रहा आपका 2 और x का वैल्यू कितना, यहां पे आ गया आपका 12 प्लस 3y का वैल्यू कितना, ये आपका 25। तो 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 24 और 25 इंटू 3 आपका 75। जोड़ दीजिए आपका आ जाएगा 99, जो कि इस सवाल का आंसर है। क्लियर? तो आई होप सवाल नंबर 2 में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अगर आपको कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया आप उसको नोट करें, बढ़िया से लर्न करें, ठीक है, और अप्लाई करें क्वेश्चन में, फिर धनाधन आंसर आएगा। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन 0.4 एंड 0.8। तो पहले थर्ड प्रोपोर्शन जो बोला है उसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है जी, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, थर्ड आपका प्रोपोर्शन निकालना है। तो अभी जस्ट डिस्कस किए, बस आपको वैल्यू पुट करना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ए और बी, तो बी का क्या होता है स्क्वायर, मतलब 0.8 इंटू 0.8 दो बार लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे ए मतलब 0.4, काटिए इसको, कितना बार, 2 बार कटा, क्या बचा 0.8 इंटू 2 कितना हो गया 1.6 और टू द मीन प्रोपोर्शन। आप बताइए, अभी जस्ट डिस्कस किए कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, कि मीन प्रोपोर्शन होता है सर, क्या होता है ना, रूट अंडर होता है। अगर 2 नंबर ए बी रहेगा तो उसका आपको रूट ले लेना है। क्लियर ना? तो बस रूट लेना है। देखिए क्या क्या है 13.5 और 0.24। देखिए अगर कोई चीज पॉइंट में हो तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, क्या बोलना है 0.24 नहीं बोल 0.24 नहीं बोलना है, पॉइंट के बाद डिजिट को बोला जाता है, कि जो जो डिजिट है उसको आपको बोलना है कि 0.24 नॉट 24। ओके, चलिए तो आपको मीन प्रोपोर्शन जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताए कि सर इसको रूट ले लेना है, तो लीजिए रूट 13.5 इंटू आपका 0.24, बस सॉल्व कीजिए। देखिए पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, नीचे कितना आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटा, नीचे आ जाएगा आपका 100, ठीक है। कितना से कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 से ये आपका 2 और 5 से आपका हो जाएगा ये कितना जी 5 दूनी 10 35, मतलब ये हो गया आपका 27, ठीक है। और ये 2 से कटा, 2 से कटा कितना, ये आपका 12 हो गया, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं अब देखिए 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 3 27, और यहाँ कितना था 12 था, तो 12 को लिख सकते हैं 12 भी रहने दीजिए, या 4 इंटू 3 लिख लीजिए, ठीक है। और नीचे क्या था आपका ये 100, ठीक। अब देखिए ये 9 है, या आप इसको भी कर सकते हैं, इसको क्लब कर दीजिए 3 3 9, तो 2 9 हो गया, 2 9 में से एक 9 आपका बाहर आ गया। क्लियर? और 4 का रूट होता है आपका 2, और 100 में से आपका 10 बाहर आ गया, ये क्या बचा आपका 18/10, जो सॉल्व होके आ गया 1.8, ठीक है। अब क्या करना है, आपको रेशियो लेना है, बोला था ना कि क्या बोला था कि रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए आंसर, मतलब आंसर आपको निकालना है कि सबसे पहले आप क्या लिखिएगा 1.6/1.8, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट, यहां दोनों पॉइंट हटा, 2 से कटेगा, ये 2 से 8 बार में, ये 2 से कितना बार में 9 बार में, जो कि इस सवाल का क्या है जी आंसर है।
क्लियर? कोई दिक्कत? अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट पे जो जो कॉन्सेप्ट हम अभी तक आपसे डिस्कस किए हैं उसी पे सवाल बता रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है कि इसमें दिया हुआ है, अच्छा हाँ, तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या है जी कि देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपका नेक्स्ट सवाल है ए रेशियो आपका बी आपका दिया हुआ है 2:3 और बी रेशियो सी आपका दिया हुआ है 2:3। ठीक है, आपको निकालना क्या है? तो सबसे पहले निकालना तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले आपको ये इसको क्या करना है, मर्ज करना है। ओके, क्योंकि देखिए यहां भी बी कॉमन, यहां भी कॉमन, बट भाइयों आपको ध्यान दीजिए यहां बी का वैल्यू क्या है 3, बट कोई बंदा ये भी तो बोलेगा ना कि सर यहां बी का वैल्यू क्या है 2, तो बराबर है क्या? नहीं है, बट बी तो यहां कॉमन है, तो इसलिए आपको सबसे पहले मर्ज करना है। मर्ज मतलब आपको सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो आप कोई भी मेथड से आप कर लीजिए, आप यहां आसान है तो ऐसे अप्लाई कर लीजिए 2:3, और यहां भी क्या है आपका 2:3। तो जैसा कि कल क्या बताए थे कि इसको मल्टीप्लाई करना है 339, इसको मल्टीप्लाई करना है क्या हो जाएगा 6, और इसको मल्टीप्लाई करना है क्या हो जाएगा 4। तो आपका ए रेशियो मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी आपका निकल गया, यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी आपका निकल गया 469। अब आते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, 3a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, 3a² प्लस b² प्लस c², और नीचे क्या है a² प्लस 2b² प्लस c²। बस आपको क्या करना है, इसका वैल्यू पुट करना है। तो 3a में क्या आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, प्लस b में आपका 6 का स्क्वायर, और c में आपका क्या है 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए में फिर क्या देखिए 4 का स्क्वायर, 2 इंटू बी में क्या है आपका 6 का स्क्वायर, सी में क्या है जी आपका 9, तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 इंटू 3 48, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्व करके 48, प्लस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 36, और 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, और 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 कितना हो गया 72, 72 प्लस 9 का स्क्वायर आपका हो जाता है 81। अब देखिए यूनिट डिजिट मैच कर देते हैं, 8 और 6, 8 और 6 14, और 1 कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ 5 आएगा। तो चेक करते हैं कहीं 5 है क्या, पहला में 5, अच्छा देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, मतलब यहाँ तो 5 नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा ये चलिए आगे देखना पड़ेगा, ऐड कर देते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाता है कितना हो गया 8 अच्छो 14, 1 15, 15 का 5, तो ये आपका 15 का 5 हाथ में रहा 1 है ना, और 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और हाथ हाथ में केजी था 1, तो 16 हो गया, मतलब 165, 165। चलिए इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, 6 2 8 और 1 आपका हो गया 9, 7 और 1 8, 8 और 8 आपका 16। ठीक है, तो 165/69, मतलब 165/169 आ रहा है। ठीक है, हाँ अगर आप ये लगाते तो ये आपका क्या हो जाता है जी, आपका सिली हो जाता है। ठीक है, तो हड़बड़ी में ऐसा होता है, देखे जैसे ही देखे पूछा कुछ और है, देखिए 165/169 आया है, हड़बड़ी में ये लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको आंसर लगाना है ये। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस इसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि रेशियो को मर्ज करना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए। तो
क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है कि इफ x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो z माइनस के का टोटल रेशियो दिया है 2:3:5, ठीक है। तो इसमें आपको एक हम अप्रोच बताएंगे एग्जाम ओरिएंटेड, आप एग्जाम में इसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है जी, x रेशियो x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड, और क्या दिया है z माइनस आपका k, ये टोटल का रेशियो दिया है 2:3:5। तो आपको बस देखिए एक मस्त कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इस टाइप के जो भी सवाल है आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये जो 5 है, ठीक है, 5 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यही इसी दोनों का सम ये है ना जी, इसी दोनों का सम है। तो 5 बराबर क्या हो गया आपका 2 और 3, है ना। तो बस देखिए 5 यहां लास्ट में था, अच्छा पहले इधर से लिखिए 2, तो 2 के लिए पहला टर्म था ये, तो इसको लिखिए x माइनस वाई, फिर क्या लिखेंगे प्लस 3 के लिए कौन सा था सेकेंड टर्म y माइनस आपका z, और 5 के लिए क्या था लास्ट टर्म, तो आप लिखिए यहाँ पे z माइनस आपका k, बस सॉल्व कीजिए। देखिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस आपका z, तो यहां से ये प्लस जेड सॉरी प्लस वाई और ये माइनस वाई कटा, क्या बचा x माइनस आपका z, और यहां क्या था z माइनस आपका k। तो इस के को उधर भेज देते हैं, ठीक है, के को उधर भेज दिए, और ये यहां पहले से x था, यहां z था, ये माइनस जेड इधर आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया z प्लस जेड आपका हो गया आपका 2z, और इसका वैल्यू क्या है k प्लस एक्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि z बाई एक्स प्लस आपका k निकालना है। तो z को यहां z रखिए, ये z, और k प्लस एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2z, तो z कैंसिल, यहां ऊपर 1 बचा, तो 1:2, तो जो कि इस सवाल का आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत, अब देखिए आंसर मैच करते हैं। हाँ, फिर जब हम आंसर लगाएंगे तो आपको 2 सेकंड का समय लेना है आंसर लगाते वक्त, ठीक है। ध्यान से देखना है कि पूछा क्या है। आंसर आया 1/2, 1/2 9 की ये, ठीक है, ये जो लगाएगा उसका हो जाएगा सिली आंसर 1/2, ठीक है। तो देखिए इस पे क्या कॉन्सेप्ट लगाए, आपका ये जो दिया हुआ था हम इसको पकड़ लिए कि ये 5 बराबर भैया कैसे आया, नहीं 5 बराबर हो सकता है ना 2 + 3, आपको यही अप्रोच लगाना है, ठीक है। और कोई अप्रोच लगाइएगा तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, लास्ट में सवाल बनेगा नहीं, फिर आप बोल के आइएगा कैलकुलेटिव था, तो यही कैलकुलेटिव था, ठीक। तो आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, आपका मजा आया होगा। तो आप अब बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे लाया जाए, ठीक है, ताकि आपको सवाल को हल करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। और हम जो भी सवाल अभी कॉन्सेप्ट आएगा वो बेसिक ही आएगा, क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा है जिसको बेसिक भी नहीं आता है। तो अभी जो भी आपका सेशन आएगा, जो भी क्लास आएगा, आपका बेसिक से ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप इस सेशन का मजा लीजिए, लुत्फ उठाइए, कॉन्सेप्ट को क्या करना है कॉपी में नोट डाउन करना है, और आपको क्या करना है सारे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करके इंप्लीमेंट करना है, कि आप देखिए कि आप कहां तक लर्न कर पाए। तो आज हम यहीं पे विदा लेंगे, तो हम बोलेंगे क्या जी, साथ में बोलिए जय हिंद जय भारत।